हे गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आप सबका स्वागत है मुस्की की लाइफ में। तो आज सुबह उठते ही मैं पहले घर की साफ़ सफाई करने लग जाती हूँ, क्योंकि मैं मम्मी 2-3 दिन से थी तो मुझे काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। मैं सुबह उठती थी, पता नहीं क्या हो गया था, मम्मी के आने के बाद मुझे 10 बजे आँख खुल रही थी। मतलब एकदम बेफिक्र हो गई थी मैं कि मुझे कुछ काम ही नहीं करना है। मुझे मतलब कुछ करना ही नहीं है, ऐसा फ़ील होता था। बच्चे की टेंशन नहीं, घर का टेंशन नहीं, कहीं चीज़ का कोई, मतलब किसी चीज़ का कोई टेंशन नहीं। आज फाइनली मम्मी की रात की ट्रेन है, तो मम्मी रात को चली जाएंगी। तो मैंने सोचा कि उनको आज चली जाएंगी तो आज छोड़ो हटाओ, उनको रेस्ट दे देती हूँ, फिर तो मुझे ही करना है। तो फिर मैं आज सुबह ही सुबह काम में लग जाती हूँ। फिर भी मम्मी ने सुबह बर्तन धुल के रख दिया था, तो मैं बाकी कामों में लग जाती हूँ। खाना बनाना था और घर की साफ़ सफाई थी और बाकी का सारा काम था, तो मैं उन सब कामों में लग जाती हूँ। तो पहले मैं बिस्तर वगैरह साफ़ करके एक रूम को क्लीन कर देती हूँ। रूम को क्लीन करने के बाद किचन में आती हूँ। किचन का भी हालत कुछ ठीक नहीं था, मतलब बर्तन वगैरह ऐसे ही पड़े थे, तो मैं बर्तन से झाड़ने लग जाती हूँ। फिर मैं मम्मी सब्ज़ी काट के दे रही थी, तो मैंने सोचा मैं बना दूँ, उससे पहले मैं झाड़ू लगा दूँ, क्योंकि बाकी की चीज़ें क्लीन कर दो तो फिर झाड़ू लगाने के बाद ऐसे घर साफ सा हो जाता है। मैं झाड़ू लगा रही थी और ये दो तीनों जने खेल रहे थे, मेरे हस्बैंड इन दोनों जनों को खिला रहे थे। और इसको कचरे में ही बैठने में अच्छा लगता है। मैं जहाँ जहाँ झाड़ू लगा करके कचरा लेके जा रही थी, उसमें ही आके ये बैठ जा रहा था। फिर मैंने फटाफट झाड़ू लगाए। फिर मैं आज अरबी की सब्ज़ी बना रही थी, तो उसके लिए मैंने बेसिक से मसाले सारे रखे थे, जो भी बेसिक मसाले ऐड किए थे। और उसके बाद से मैंने इसमें डाले थे सरसों 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 लहसुन की सब्ज़ी बनती है हमारे यहाँ, मतलब सरसों लहसुन का मसाला दे के बनता है। तो मैंने इसमें सरसों, इसको राई भी कहते हैं, सरसों भी कहते हैं, उसके बाद मैंने इनको ऑल मतलब ऐड करने के बाद मैंने लहसुन छीला था, उसको ऐड करके मैंने सारी चीज़ों को मिक्स, मतलब पानी डाल के पीस लिया था। और पीसने के बाद मैं फिर मसाला तैयार करने के लिए चली गई थी। मैंने टमाटर काटे थे, टमाटर काटने के बाद मैंने सोचा कुकर में जल्दी फटाफट बन जाएगा, क्योंकि मैं काम करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं फटाफट इसको काम को निपटाऊँ। फिर मैं राई थोड़ा सा ले ली थी, मतलब सरसों मैंने थोड़ा सा ले लिया था, और लेने के बाद मैंने इसको जो स्टार्टिंग में डालते हैं ना फ़ौरन में, मैंने उसमें ऐड किया था। और उसके बाद जो भी मैंने मसाला को पीस करके रखा था, फिर मैंने उनको भी ऐड कर दिया था इसके अंदर। फिर भूनने लग गई थी मैं, इनको हल्का सा भुना जाता है, उसके बाद ये भुन जाए हल्के से, फिर इसमें टमाटर डाल के और नमक डाल करके इनको गलने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो फिर मैंने वैसे ही किया था। फिर इसमें टमाटर डाल करके फिर मैंने नमक ही ऐड कर दिया था, तुरंत ही नमक ऐड किया था कि ताकि टमाटर ना गल जाए। फिर मैं वो क्या कहते हैं अरबी ना, फिर मैं भूनना भूल गई थी। तो ये सारी चीज़ें करते करते फिर मम्मी आती है। मम्मी आने के बाद बोली कि अरबी तो ऐसे ही रखी है और इसको डालना है इसमें, तो अरबी को तो तूने फ्राई भी नहीं किया। फिर मेरा ध्यान गया, तो फिर मैंने मसाले को साइड करके उसके बाद फिर मैंने अरबी फ्राई होने के लिए रखा। मसाला मैंने साइड में कर दिया था कि अब इसको मतलब ये भून जाएगा तो उसके बाद ऐड करके और फिर पानी डाल करके और चढ़ा दूँगी। तो मैं इन कामों में लग जाती हूँ। फिर इसको भूनने के बाद मैं कुकर में ऐड करके पानी डाल के उसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ। फिर मैं पोछा लगाने के लिए चली जाती हूँ। बस कपड़ा रह गया था, तो मम्मी बोली तू नहा ले, तो मैंने कही नहीं आप जाकर नहा लो। वो नहाने गई ना, तो कपड़े भी धुल दी थी। उसके बाद फिर मैं पोछा लगाने के बाद मैं चली गई थी और बाकी का चीज़ बनाने के लिए, जैसे कि रोटी नहीं बनी थी और चावल नहीं बना था। तो मैं अरबी की सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैंने इस रोटी बनाया। फिर रोटी बनाने के बाद मैंने चावल को बनाया, मतलब कि मम्मी बिना चावल के खाना नहीं खाती है ना, तो उनको चावल खाने की आदत है, तो रोटी चावल दोनों चाहिए। तो इस मारे मैंने दोनों ही बनाया था। उसके बाद आज 2-3 दिन से गर्मी बहुत हो रही है, मतलब इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था, और मैं वैसे भी किचन में नहीं जा रही थी ना, तो आज गई तो बहुत गर्मी लगी। फिर मैं नहा करके आई, नहा करके आने के बाद मैं खा करके सो गई थी। फिर शाम हो गया था, तो फिर मम्मी के लिए ना मैं फिर से खाना बनाने चली गई। मम्मी के जाने के नाम सुन के ही ऐसा लग रहा है कि मेरे किचन से टाइम ही नहीं कटने वाला है। फिर उठने के बाद फिर चाय वाय बनाया था, चाय पीने के बाद फिर मैं मम्मी के लिए ना फ्राइड राइस बनाने, मतलब वो हमारे यहाँ पीला चावल कहते हैं, और जिसमें आलू वगैरह ऐड करके, मतलब बहुत जगह खिचड़ी कहते हैं, खिचड़ी टाइप।
बहुत जगह हमारे यहाँ मतलब दिल्ली में इसको पीला चावल कहते हैं, बहुत जगह फ्राई राइस कहते हैं, लाइक ऐसे ना चीज़ें, इनका नाम ना बहुत अलग अलग है। तो मैंने इसमें भी वैसे ही टमाटर मिर्ची सब काट के बेसिक से मसाले ऐड करके इसमें आलू डाल दिया था, चावल धुल के डाल दिया था, और इसमें मैंने सोयाबीन ऐड करी थी। लेकिन बहुत टेस्टी बना था, क्योंकि मम्मी जाने वाली थी ना, तो मैंने सोचा रास्ते के लिए थोड़ा सा पैक करके दे दूँगी। तो उनके ट्रेन तो खैर बहुत रात की थी, लेकिन जहाँ मम्मी जा रही है ना वहाँ कम से कम 20 घंटे लगेंगे उनको घर पहुँचने में। तो मैंने सोचा कि थोड़ी सी बना करके दे दूँ, रास्ते में भूख लगेगी, कितना ही खाना मम्मी बाहर से खरीद के खाएंगी। उसके बाद मैंने फिर किचन की साफ़ सफाई फिर से क्लीनिंग करी मैंने, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा गंदा था। तो मतलब गंदा तो वैसे नहीं रहता, मेरी किचन हमेशा यही रहता है कि बर्तन धुल के मैं हैंड टू हैंड नहीं सेट करती हूँ, क्योंकि उसमें पानी रहता है ना, तो उधर से पानी निचुड़ता है, तो फिर पूरा किचन में पानी पानी सा हो जाता है। तो मैं वो थोड़ी देर के लिए वहीं छोड़ देती हूँ। तो उसके बाद फिर मैंने इनको उठा करके फिर सारे सामानों को मतलब लगाया। उसके बाद मैं मैक्रोनी वगैरह मार्केट से ख़रीद के लाई थी, तो वो मैंने डब्बे में भर के नहीं रखे थे, पैकेट में ऐसे ही रखा हुआ था। तो फिर मैंने जितने डब्बे में आए उतने डब्बे में करके मैंने रख दिए थे, बाकी के मैं दूसरे डब्बों में रख देती हूँ, बड़े डब्बों में बाकी का बचा बचा सामान रख देती हूँ। फिर जैसे जैसे ख़त्म होता है मैं वैसे वैसे चीज़ों को फिर वापस से रखती हूँ। फिर मैं किचन क्लीन करने लग गई थी। तो ये सारा काम मतलब ज़्यादा देर का नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ कुछ काम रह जाता है ना। तो मैंने फिर से वो चावल वावल जो भी बनाया था वो रख के बाकी के बचे हुए खाना को मैं थोड़ा रख रही थी, और मतलब जो धुलने के लिए बर्तन था वो निकाल करके रखती हूँ। फिर मैं वो मम्मी मिठाई लेकर के आई थी, वो रखा हुआ था, तो मैं खा रही थी। फिर उसके बाद मम्मी का जाने का टाइम हो जाता है। इस टाइम मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मतलब लाइक ऐसा ना कि रोने का मन कर रहा था मेरे। अभी अंदर से मैं थोड़ी ठीक नहीं हुई हूँ, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक ख़राब सी रह रही है। तो मम्मी थी, मुझे रेस्ट मिल गया था। प्रेगनेंसी के बाद मेरे को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला है, तो जैसे जैसे रेस्ट मिलता है ना मुझे बहुत आराम मिलता है। तो मम्मी जा रही थी, इतना रोने का मन कर रहा था, मैं क्या बताऊँ। दूसरे दिन मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे को रोना आ रहा है, क्योंकि मम्मी के रहने पे लाइक ऐसा होता है ना कि कुछ भी करते रहो, मैं सोती रहती थी या कुछ भी करती थी तो वो देख लेती थी। अब फिर मुझे सारा काम करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। बहुत याद आ रही थी उनकी। मैं इसको लेकर के खिला रही थी, इसके पापा भी गए थे छोड़ने के लिए, तो ये पापा को देख देख के रोए ना, तो इसलिए मैं इसके साथ खेल रही थी। फिर टाइम 11:30 हो गया। वीडियो मैंने खाना नहीं खाया था, तो मुझे भूख लग रही थी। रात के 11:30 बज रहे थे, बारिश आ रही थी, तो थोड़ा सा माइंड डिस्ट्रैक्ट हुआ, चेंज हुआ। फिर उसके बाद मैं बैठ के मैंने इनसे कही कि मुझे भूख लग रही थी। उन्होंने कहा खाना खा ले। मैंने खाना खाने का मेरा मन नहीं है, तो आम रखा हुआ था, तो फिर मैं आम खाने लग गई। उसके बाद अभी इस टाइम हो रहा था 12:30 बज रहा था। फिर आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, फिर कल मिलते हैं। चलिए बाय बाय, राधे राधे।